पटना में रहने वाले अजय और नेहा, इनकी हाल ही में शादी हुई थी और ये दोनों हनीमून मनाने पहाड़ों की बर्फीली वादियों में घूमने निकले। अजय और नेहा एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी इलाके में आ गए जो बर्फ से ढका हुआ था। उन पहाड़ों की बर्फीली वादियों में वे दोनों इतने दूर चले आए कि वे रास्ता ही भटक गए और एक सुनसान रास्ते की ओर आ गए जहाँ आसपास कोई होटल या घर कुछ नहीं था। बस दूर में सिर्फ एक पुराना गेस्ट हाउस था। अब शाम हो चुका था और थोड़ी देर में रात होने ही वाली थी। तो अजय ने नेहा से कहा, आज रात इसी गेस्ट हाउस में गुजार लेते हैं और सुबह होते ही शहर की ओर निकल जाएंगे। अजय ने उस पुराने से गेस्ट हाउस में एक कमरा लिया। शाम के 6 बजे थे। नेहा और अजय कमरे की खिड़की से बर्फ़ से ढका सुंदर नज़ारा देख रहे थे और दोनों बहुत खुश थे। उन दोनों ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। वे दोनों डिनर जल्दी कर सोने चले गए। लगभग रात के 11 बज चुके थे। बाहर कोहरा छाया हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा था। एक साया खिड़की के पास खड़ा अंदर झांक रहा था। नेहा की अचानक नींद खुली और उसने देखा कमरे की खिड़की के ठीक बाहर शीशे से चिपका हुआ एक लंबा काला साया खड़ा है। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर झांक रहा हो। साया बिल्कुल स्थिर था, जिससे नेहा की सांस रुक सी गई। डर के मारे उसने अजय को जगाया। अजय ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं देखा। उन्होंने सोचा शायद नज़र का धोखा हो, लेकिन तभी कमरे की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी। दोनों डर के मारे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन ताला जैसे अटक गया था। अचानक पीछे से ठंडी हवा चली। दोनों ने मुड़ के देखा, वही साया उनके ठीक पीछे खड़ा था। उसका चेहरा काले धुंध जैसा था, आंखें लाल चमक रही थी। दोनों ने जोर से दरवाज़ा खींचा, लेकिन खुला नहीं और वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। सुबह केयरटेकर कमरे की सफाई के लिए दरवाज़ा खटखटाने लगा और दरवाज़ा खुले नहीं। उसने आवाज़ लगाई, पर अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दिया। कोई चारा ना पाकर उसने कमरा खोला तो अंदर कोई नहीं था। बिस्तर बिखरा हुआ था और फर्श पर गीले मिट्टी से भरे पैरों के निशान थे, जो खिड़की से कमरे के बीचों बीच तक आते थे और अचानक गायब हो जाते थे। अजय और नेहा का कोई अता पता नहीं था। उनके कपड़े और बाकी सामान उसी कमरे में मौजूद था, पर वो नहीं थे। उस दिन के बाद से वो कमरा खाली पड़ा रहा। कहा जाता है कि वहाँ जो भी रुकता है वह सुबह तक कभी नहीं मिलता, बस पैरों के निशान रह जाते हैं।